शाबाश। देखो आज रोजड़ है अपना गुरुकुल इधर गुजरात में, बताई थी ना मैंने वहाँ के ब्रह्मचारी उनकी दिनचर्या कि सुबह उठते 4 बजे, यूँ नहीं आलस्य में यूँ एकदम उठ के चलो भाई, फिर अपने काम दौड़ते दौड़ते काम। वहाँ आलसी आदमी नहीं रुक सकता, 2 दिन भी नहीं रुक सकता। उनकी दिनचर्या ऐसी, उसमें शामिल होना पड़ेगा। तो वो कुछ दिन पहले उनके बारे में बता रहा था, और कितना एक सुयोग हो जाए, सौभाग्य कि आज वो आचार्य जी हैं संदीप जी, ये मनीष आदि तो जानते हैं, ये इनमें रहने लगोगे ना, जब ये भी बहुत बड़ा एक काम होगा। मैं पहले कहता था, माँ कोई कहे मेरे को ये नेता जाना है, कोई कहता मेरे को ये अभिनेता, माँ हमारे को आचार्य बलदेव जाना है। जानते ही नहीं, इतना सन है कि यहीं आके प्रचार के दौरान भोजन करना, बच्चे व्यवस्था वो कर रहे। तो अब वो रोजड़ है अपना गुरुकुल, वहाँ से फ़ोन सोनीपत जो सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियोगिता लेते हैं, आचार्य संदीप जी बहुत तपस्वी हैं, बहुत समृद्ध करके, लेकिन सारा छोड़ के, बहुत पढ़े लिखे, सारा छोड़, आधुनिक शिक्षा में भी बहुत पढ़े लिखे, लेकिन सारा वो छोड़ के कि भाई संस्कृति पढ़ेंगे, वेद दर्शन पढ़ेंगे और वो सिखाएंगे दुनिया को। तो सोनीपत से उनका फ़ोन आया था कि जी गुरुकुल में हमें आएंगे। फिर एकदम से फ़ोन आया, क्यों वो और साधु थे कि 7-8 हो रहे हैं। साधु उनको नहीं कहते, ये जो घूमते हैं और विद्यार्थी नहीं, उनको बाबा कहें। क्या कहते हैं? साधु उसको कहें जिसने वेद का ज्ञान ले रखा है और तपस्वी है, और दुनिया के काम संवारने के लिए अपना चाहे बिगाड़ना पड़ो शरीर का, धन का, और वो उसमें लगे रहते हैं। अब देख लो, एक आधी संस्था में एक आध अध्यापक ऐसा मिलेगा कि उसको घर का काम है या और है, वो भी छोड़ देगा। वो संस्था में कोई कष्ट है और है, कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता, वहाँ समय लगा होगा, अपने बिगाड़ लेगा। ऐसा विरला मिले, एक आध बस। तो ऐसा उसको कहें साधु। तो वो आए हुए थे, और इनका महत्व देखो कितना वो है कि दर्शन का भी महत्व वो है, दर्शन का साधु के। या आयुर्वेद पढ़ते रहते हैं ना, हमारे इसका प्रचार भी करते हैं। उसमें एक ऐसा लिखा, रोग जबर रोग बुखार ठीक ही ना हो है ना, तो उसके कुछ उपाय लिखे हैं। बुखार बहुत बेकार रोग हो, जब ठीक नहीं होता, जबर रोगों का राजा हो गया, जब ठीक ही ना हो तो उपाय लिखे कुछ उसमें, साधुओं का दर्शन, कि किसी साधु का दर्शन करना। और हैरानी होगी, सौपन में भी यदि साधु दिखाई देगा ना, तो रोगों के उपचार में लिख रखा, समझ लो वो लक्षण है कि भाई रोग ठीक होगा। अंधविश्वास नहीं है असली, वो कोई भला आदमी साधु प्रवृत्ति का या साधु दिखाई देगा, स्पष्ट लिख रखा। और हैरानी होगी, ये देखो सांप जब डसेगा ना, तो आयुर्वेद में लिख रखी किन किन कारणों से डसता है। तो एक कारण लिख रखी कि भूखा हो, दूसरा लिख रखी क्रोध से, और लिख रखा कि पैर रखने से, एक लिख रखा कि किसी साधु का वो कर रखा हो, अपमान तिरस्कार, और फिर ये लिख रखा जहर की प्रभाव कब ज़्यादा होगा, तो इसमें ज़्यादा लिख रखा है कि भूख से डसेगा, क्रोध से डसेगा, पैर रखने से डसेगा, इनसे ज़्यादा भी प्रभाव उसमें होगा यदि किसी साधु को सता रखा है। तो ये इनका तो भाई, जितना कोई रोग आ जाए, जैसे कोरोना आ गया था महामारी, तो उस समय लिख रखा क्या करें कि साधुओं के जो आदेश हैं, जो उनके वचन हैं, कि जैसे बड़ों की सेवा करना, हवन करना, संध्या करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, कि इन नियमों का पालन करें जो साधुओं के उपदेश हैं, कि उससे बच जाओगे। तो ऐसे साधु जब ऐसा काम करोगे ना, वो आचार्य संदीप जी आए थे, उनको बताया मैंने, उनके गुरु थे आचार्य ज्ञानेश्वर आर्य जी। यहाँ एक शिविर लगा रखा था, यज्ञ प्रशिक्षण शिविर वो लगाया करते, तो वो लगा रखा था। मैं भी वहाँ गया, और रोहतक का एक बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा सज्जन सेठ, दानी बहुत बड़े,
एक तरफ तो वो बुला रहे अपनी कोठी में उनको, दूसरी तरफ मैं खड़ा हुआ था, माँ जी गुरुकुल में आना, पहले मैं ही बुला रहा था। उधर तो वो कह रहे थे, उसकी उनकी तरफ देखा भी नहीं, मेरे तरफ वो देख के मेरे साथ आए गुरुकुल में, और यहाँ उपदेश दे के गए बच्चों को। और ये कहा कि जो फूल होता है ना कि उसकी खुशबू फैल जाती है, कि अच्छे काम हो रहे हैं यहाँ गुरुकुल में, तो ये फैल रहा है, आपका भी असर हो। तो इस तरह अच्छी तरह रहोगे ना। ऐसे ऐसे साधु, आज तो एकदम से वो ट्रेन निकल रही थी, उनको कहीं जाना था, फिर भी यहाँ जरूर आए, भागते भागते एकदम से, और ये कहा भाई फिर आवेंगे। तो इस तरह बढ़िया कार्य है वो करा। अगर वो साधु मिलने आए, और उनको जब छोड़ने गया ना, इसी रजबाई पे दो बच्चे जवान बैठ के वो शराब पीने लग रहे। उनने देखा, उन साधुओं ने एकदम से कहा कि देखो ये क्या हालत होगी। वो हमारी भी कमी में ज़्यादा प्रचार और वो नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हारे को तो बचा रहे। एक तो यहाँ रह रहे गुरुकुल में रह के सुरक्षित, या उनकी तरह बैठे कहीं पाओ कैसे नष्ट में हो रहे। तो सारी इंद्रियां में पवित्र जिसकी होंगी, और मन पवित्र, और अपना पढ़ाई मेरे को लगो, ठीक है। तो ऐसों के तो कदम रखने, उनके दर्शन मात्र दूर से देखना, और वो प्रभाव रहता है। सीधे बैठो, शांति